चलिए बनाते हैं केवल 1 कप सेवई से ढेरों सारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस मिठाई जो आप सभी को इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। सबसे पहले दोस्तों हम बारीक वाली सेवइयाँ 1 कप ले लेंगे और अब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ है। थोड़ी सी मैंने गरी को लंबे शेप में कट किया है। चूहाड़े को मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। जब ये अच्छे से फूल गया तो बीज को निकाल कर लंबे लंबे शेप में कट करके डाल दिया है। थोड़े से काजू बादाम भी ऐड कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों टेस्ट के मुताबिक शुगर। तो शुगर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। आप अपने हिसाब से शुगर इसमें ऐड कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों 2 चम्मच भरकर देसी घी। और देसी घी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारे आपके किचन में मौजूद हैं और आप सभी इस तरीके से टेस्टी यम्मी डिलीशियस मिठाई बना सकते हो बिना किसी झंझट, बिना किसी रिच चीज़ों के और बिना किसी मेहनत के। बस सारी चीज़ों को डालना है और फटाफट इसे बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है और चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। तो जहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है कढ़ाई और अब हम इसके अंदर सेवइयों को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ डाल दिया है। इसके अंदर मैंने एक छोटी इलायची भी डाला है टेस्ट के लिए, ताकि इसके अंदर जो इलायची की खुशबू है ना वो आ जाए। इलायची मैंने 1 डाला है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है ना तो आप चुटकी भर डाल सकते हो, या फिर इसकी महक नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो इलायची को। अब क्या करेंगे ना हल्के हल्के धीमी धीमी आंच पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि अच्छे से जो सेवइयों की भुनने की खुशबू ना आए तब तक इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और गैस का जो फ्लेम है ना, चूल्हे का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, हाई में इसे नहीं भूनना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, तभी ये कुरकुरा और टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे भूनना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे जो सेवइयाँ है ना उसका कलर एकदम गोल्डन सा हो जाएगा और जो चीनी है ना वो भी धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो एकदम धीमे आंच पर करना है। 2 मिनट हो चुका है और सेवइयों का कलर आप देख सकते हो एकदम सुनहरा सा गोल्डन सा हो चुका है। चीनी भी अच्छे से इसके अंदर घुलना स्टार्ट हो गई है और बहुत ही अच्छे से जो हमारी सेवइयाँ है ना वो कुक होने लगी है। और अब हम क्या करेंगे, गैस जो है ना वो चूल्हे का फ्लेम एकदम ही स्लो कर देंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ है जले ना। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करोगे तो सेवइयाँ जो है ना वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, धीरे धीरे ही इसे फ्राई करना है, तभी ये बहुत ही यम्मी टेस्टी मिठाई बनेगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेवई है ना कुक हो चुका है। अब गैस या चूल्हे के ऊपर से हम इसे हटा देंगे और अब हम लेंगे एक बाउल जिसके अंदर हम काजू बादाम और पिस्ते थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पे हम जो गरम गरम मैंने अभी सेवइयों को बनाया है वो सेवइयाँ थोड़ा सा ले लेंगे और इसके अंदर डालकर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से शेप में निकल पाए। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच सेवइयों। गर्मा गर्म ही आप इसमें बनाना है, इसे ठंडा नहीं करना है वरना ये मिठाई का शेप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा ही ठंडा किया है और इसे हम डाल देंगे और हाथों की हेल्प से प्रेस कर देंगे। प्रेस कर करके इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। आप एकदम देखिएगा कि मार्केट में जो मिलने वाली सोन पापड़ी है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सेवइयों की सोन पापड़ी आपने कभी खाया होगा। तो एक बार इस तरीके से सेवइयों की सोन पापड़ी बनाकर देखिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर कर इस तरीके से मैंने निकाला है और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़्यादा टेस्टी होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सेम उसी तरीके से सारे के सारे सेवइयों को हम इस तरीके से मिठाई का शेप देकर निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो कटोरे में, लेकिन मैंने कोई ऑयल कोई घी का यूज़ नहीं किया है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे पिस्ते काजू बादाम डाला है और अब मैं यहाँ पे सिल्वर फोर्क डालूँगी और ताकि इसका लुक देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिल्वर फोर्क डाला है और उसके बाद गर्मा गर्म सेवइयों को डालकर उसी तरीके से सेम प्रेस कर कर निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने इसे डाला है जो कि 1 चम्मच के हिसाब से है। उंगलियों के हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बस हमारा जो मिठाई है ना वो रेडी हो जाएगा। और देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है, एकदम सोन पापड़ी की तरह है। और एकदम यूनिक स्टाइल में मैंने ये सेवइयों की रेसिपी बनाई है जो कि आप सभी को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपने इसे एक बार बना
वाले हैं ना बच्चे से दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए कि क्या बनाइए मुझे भी दो। तो सारे के सारे सेवइयों की मिठाई इस तरीके से हम बना लेंगे और फटाफट इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में सेवइयों की ये अनोखी रेसिपी बनाई है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे बड़े बुजुर्ग से खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाओगे जब इस तरीके से सेवइयों की ये सोन पापड़ी बनाओगे। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हो ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों को मैं शेयर कर सकूँ। तो मिलती हूँ दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। अपना और अपने माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।